हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम जो ये गार्डिगन बना रहे थे, आज ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये इतनी चोली बनाना सीखा था और सेकंड पार्ट में हमने इसमें देखिए ये शेल पैटर्न डालना सीखा था कि ये पैटर्न किस तरह से डलेगा। बहुत ही प्यारा हमारा ये पैटर्न बना है। इसमें है ना थोड़ी वूल ज़्यादा लगती है, लेकिन बना हुआ बहुत ही प्यारा बनता है ये। आज इसके थर्ड पार्ट में हम इसमें बटन पट्टी और बाजुएं बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई है। यहाँ पर देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। एक हमारी 3 की चेन और इस डबल क्रोशिया के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से धागा लेंगे। नेक्स्ट ये हमारी 3 की चेन है, इसके अंदर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से धागा लेंगे, फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे। देखिए ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 बार। ये देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए ये 3 बार हो गया। देखिए इस तरह से हम हर डबल क्रोशिया में हम 3 देखिए ये जैसे हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारी देखिए यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन देखिए चेन और डबल क्रोशिया के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ चोली तक आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया की रो है। देखिए एक ये है, एक ये है। फिर हमने एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की ब्लॉक वाली बनाई थी रो। फिर हमारे पास 2 रो डबल क्रोशिया की है। तो यहाँ पर अब हम देखिए यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। एक बनाया, फिर से बनाया, ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हर एक उसमें रो में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हम इसमें फिर से बनाएंगे 3 चेन। 1 2 3 टर्न करेंगे और इसमें हम एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने धागा लिया है और अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बैक पोस्ट, देखिए बैक पोस्ट हम कैसे बनाएंगे, धागा लेंगे और क्रोशिया हुक को हम डबल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से पीछे से निकालेंगे, तो ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा। और धागा लेकर हम जब क्रोशिया हुक को आगे से डालेंगे, आगे से बनाएंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से हम एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट, तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब ये हमारी देखिए थर्ड रो है। फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था और सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था और सेकंड रो में हमने एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बनाया था। अब ये थर्ड रो है और इस थर्ड रो में हम बटन होल छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले से छोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे।
उसके बाद हम ये दो चेन है हमारी, 1 2, इन दोनों को हम बटन होल के लिए छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने डबल क्रोशिया छोड़ दी बनाया, और उसके बाद हम 1 2 डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे। फिर 13 डबल क्रोशिया काउंट करके बनाएंगे और 2 को हम छोड़ेंगे, फिर 13 बनाएंगे, 2 को छोड़ेंगे। इस तरह से हम इसमें बटन होल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर नीचे से हम पहले इसमें 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई। अब देखिए ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ेंगे। 1 2 चेन बना ली है हमने ऊपर, और 2 चेन हम नीचे छोड़ेंगे। 1 2, और थर्ड में देखिए हमारा ये फ्रंट पोस्ट आया है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने ये बनाया, एक ये, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 हमने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6, 13 हमने बना लिए हैं। अब फिर से 2 चेन लेंगे और धागा लेकर अब हम यहाँ पर नीचे 2 चेन छोड़ेंगे। 1 2, और थर्ड चेन में हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से 13 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 छोड़ेंगे, 13 बनाएंगे, 2 छोड़ेंगे। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर एंड में हैं। तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और धागा लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे नीचे से, 1 2, और थर्ड में हम, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट बनाएंगे, ये हमारा बैक पोस्ट है, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे पास ये बटन होल बनकर आए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड में हैं, तो इसमें हम फिर से 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, और जो जैसा दिखाई देगा उसे वैसे बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा बैक पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए ये हमने बैक पोस्ट बनाया है और यहाँ पर हमने 2 चेन ली है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, क्योंकि हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ा था तो हमने ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी हमारे बटन होल आएंगे यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंपल 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो जैसा है उसे हम वैसा ही बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे।
देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके 5th राउंड में हैं। यहाँ पर हमने देखिए 13 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाए थे बटन होल में, तो यहाँ पर अब देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारा बैक पोस्ट है, तो अब हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया का फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारा बैक पोस्ट बनेगा, तो ये हमने बैक पोस्ट बनाया और फिर ये हमारा देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया। तो जब हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीछे वाला डबल क्रोशिया हमारा कैसा बना है। जैसे इसमें हमारा बैक पोस्ट बना था तो हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हमने बैक पोस्ट बनाया, तो ये देखिए इसके साथ हमारा बन गया है। तो इस तरह से बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। एक बार और बता देते हैं आपको, पहले हम ये 13 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए 13 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और अब यहाँ पर देखिए ये हमारे 2 सिंपल डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर हम अब देखिए ये देखेंगे कि ये पीछे वाला डबल क्रोशिया हमारा फ्रंट पोस्ट बना है। यहाँ पर हमारा ये देखिए बैक पोस्ट बना था और यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पोस्ट बना है। तो अब हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सेकंड डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस पर देखिए ये फ्रंट का डबल क्रोशिया हमारा बैक पोस्ट है, तो हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए तो ये देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे बटन होल भी बन गए। ये हमारा लास्ट है, तो 5th राउंड है, इसे बनाकर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम ये जो सेकंड साइड है हमारी, यहाँ पर भी हम सिंपल ऐसे ही यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके ऊपर हम 5 रो ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हमें बटन होल नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे, तो हम सिंपल ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो बनाकर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमने बना ली है और इसमें भी हमने एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट का बॉर्डर बनाया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें बाजुएं बनाना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए बाजू बनाने के लिए हमें देखिए जो हमारी सिंपल डबल क्रोशिया की रो है, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा ज्वाइंट किया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। सेम प्लेस पर ही हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा ये दो डबल क्रोशिया की रो है, तो हमने इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जितनी भी चेन दिखाई देंगी इनके अंदर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 2 हैं ये हमारी चेन है, तो इनके अंदर हम पफ वाली चेन में भी हम एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी की 2 चेन है उनमें भी हम एक एक बार बनाएंगे। देखिए ये पफ वाली चेन है, इसमें हमने एक बार बनाया। इसके बाद हमारे पास 2 चेन आएंगी, उसमें हम एक एक बार बनाएंगे। तो पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये पफ की चेन आ गई, फिर इसके अंदर हम एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक बार बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी रो हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर फिर से हमारे पास देखिए ये डबल क्रोशिया की रो है, तो यहाँ पर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने स्टार्टिंग में भी 2 बनाए थे और अब हमने यहाँ पर लास्ट में भी 2 बनाए हैं। बाकी की रो हमने देखिए सिंपल एक एक डबल क्रोशिया की बनाई है। अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए 3rd चेन के साथ हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 3 चेन बनाई है और एक चेन हम गैपिंग के लिए, तो ये टोटल हमारे पास 4 हो गई। अब धागा लेंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, धागा लेंगे, एक चेन हम नीचे से छोड़ देंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन ली हमने, एक चेन छोड़ी और नेक्स्ट चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से एक चेन लेंगे,
एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और हमारे पास देखिए इस तरह से ब्लॉक बनकर आएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसे थर्ड चेन में ज्वाइंट किया है। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ब्लॉक के अंदर जो हमने एक चेन की गैपिंग ली थी इसके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर जो बीच में एक चेन ली थी इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पर एक चेन ली थी इसके अंदर डबल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर यहाँ नीचे एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए बनाएंगे। फिर चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर गैपिंग में एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और अब हम देखिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर लास्ट में है। तो यहाँ पर हम देखिए एक डबल क्रोशिया हमने इस स्पेस में बनाया, फिर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और देखिए यहाँ पर जो ये स्पेस है हमारा, यहाँ पर हम कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। एक चेन हम यहाँ पर छोड़ेंगे और नेक्स्ट जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब देखिए हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, तो हम इसी तरह से हर सेकंड रो के अंदर एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए जाएंगे, जिससे कि देखिए यहाँ पर हमारी, यहाँ पर देखिए बाजू में शेप आ जाएगा। यहाँ से हम हर सेकंड रो में एक एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें शेप आता रहेगा बाजू में और बनती हुई बहुत ही प्यारी बनेगी हमारी बाजू। तो फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। पहले 1 2 3 धागा लेंगे। अब नीचे से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन एक चेन हम गैपिंग के लिए 4 हो गए। नीचे से एक चेन छोड़ी है, नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन नीचे से छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने इसकी सेकंड रो बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे। ये ब्लॉक्स बनते हुए जाएंगे हमारे। एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और नीचे फिर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और हम यहाँ पर जो हमारा स्पेस है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया, स्पेस के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, फिर स्पेस के अंदर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे और देखिए हम इसमें हर सेकंड रो में एक एक डबल क्रोशिया कम करेंगे। ये हम इसमें 8 डबल क्रोशिया कम करेंगे। 8 डबल क्रोशिया में हम हर सेकंड रो में कम करेंगे और फिर हम इस ये कम करना बंद कर देंगे और बाजू की हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितनी भी हमें अपनी बाजू बनानी है आप उतनी इसकी लेंथ कंप्लीट कीजिएगा। सिंपल ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। एक सिंपल रो, एक ब्लॉक वाली रो बनाकर हम अभी बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बाजू की लेंथ हमने इतनी बना ली है और देखिए लुक इसका कुछ इस तरह से बनकर आया है। जो हमने ये सिंपल डबल क्रोशिया की रो बनाई है, अगर हम इन्हें काउंट करें तो हमने इसमें ये 17 रो बनाकर कंप्लीट की है। अब हम इसके आगे देखिए थोड़ा सा ये पैटर्न डालेंगे जो हमने देखिए कार्डिगन में नीचे डाला है। देखिए ये शेल पैटर्न डालेंगे हम इसमें।
आप अपनी बाजू को नाप के, और जब हमारी ये इतनी बाजू रह जाएगी तब हम इसमें ये शेल पैटर्न डालेंगे। तो बनाते हैं वो किस तरह से डालेंगे तो अब हम इसमें देखिए 17 रो हमने ये सिंपल डबल क्रोशिया की बनाई है। अब हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच किया है 3rd चेन में, और अब हम बनाएंगे एक हमने चेन ली है, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया, एक हमारी ये चेन हो गई, फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये 2 हो गए। जैसे हम पैटर्न डालते थे तो साइड में हम 2 चेन बनाते थे, तो वैसे हमने ये 2 बना ली है। अब हम इसमें 1 2 3 4 5 5 हमने चेन ली है, नीचे से हम 5 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। छठी चेन के अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, नेक्स्ट चेन में 3। देखिए इस तरह से हमने बनाया। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से हम नीचे से 5 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और छठी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया 1 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए फिर से हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चेन छोड़ेंगे और छठी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3, फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर से बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे 2, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे 3, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, छठी चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, 3 बार हो गया। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हमने बना लिया, 5 चेन हम छोड़ेंगे, और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो ये एक लास्ट चेन बची है, इसके अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बची थी तो इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर हमने यहाँ पर देखिए एक चेन की गैपिंग लिखी थी, तो बीच वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा लेंगे, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। देखिए 9 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से इसे यहाँ पर देखिए ये 3 चेन है, तो बीच वाले पर हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 बार हमने बना लिया। अब फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, और यहीं पर हम बीच वाली चेन पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी यहीं पर हम स्लीव स्टिच करेंगे। और देखिए पैटर्न काउंट करें तो हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पैटर्न हमारे देखिए इस तरह से बनकर आए हैं। 3 हमारे यहाँ पर हैं, 3 हमारे यहाँ पर। फिर से बनाते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बीच में आएंगे। यहाँ पर हमने थर्ड इस जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहीं पर हमने जॉइंट किया है, तो अब हम स्लीव स्टिच करते हुए 4th डबल क्रोशिये में आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 4th में आ गए हैं। एक बार हमने किया तो यहाँ पर एक चेन ली हमने, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए।
अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 हमने चेन बनाई है। फिर से हम यहाँ पर फोर्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, 3 बार हमने देखिए ये सिंगल क्रोशिया बनाया, इस तरह से बना। फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर से फोर्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हम बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। और राउंड कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए हमने 3 बार किया हुआ है। तो ये जो हमने यहाँ पर ये देखिए एक चेन ली थी, इस चेन के अंदर हम इसे ज्वाइंट करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया के सेल बनाते हुए जाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं इसमें 5 राउंड बनाऊंगी। अगर आपको इसमें 7 राउंड बनाने हैं तो 7 राउंड बनाइएगा। जितने भी आपको लंबी यहाँ पर देखिए लेंथ इतनी लंबी चाहिए उतना आप बनाइएगा। तो मैं इसमें 5 राउंड बनाऊंगी। तो 5 राउंड बनाने के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये कैसा है। तो बना लेते हैं। देखिए बाजू हमारे बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हमने 5 पैटर्न डालकर शल पैटर्न बना लिया है। देखिए और बनने के बाद देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बाजू बनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।